हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयपुर शहर के बारे में जानकारी। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए परिचित है। यह शहर 3 और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई मान सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। राजा जय सिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने पर ये एक त्रिभुज का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज, इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। संघीय राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। एक और द्वार भी बना जो न्यू गेट कहलाया। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा है और ये 111 फुट चौड़ी सड़कों से विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रसाद भाग को पूर्वी, दक्षिणी एवं पंचमी से घेर लेते हैं और छठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रसाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी और पहाड़ी पर नाहरगढ़ दूर शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग में ही सवाई जय सिंह द्वारा बनी गई वेधशाला, जंतर मंतर जयपुर भी हैं। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाओं द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों से गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछवा समुदाय के राजपूत शासकों शासन था। 19वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरू हुआ। तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 के आंकड़ों के अनुसार 23,37,03,119 और 2012 के बाद 30.7 लाख हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सू से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार के धरोहर होना हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहरों को सजावट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में मुगल अपनी ताकत खोलने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि महाराजा सवाई जय सिंह को तब मिलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालने के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। इस शहर की नींव पहल कहाँ रखी गई, इसके बारे में मतभेद है, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार ताल कटोरा के निकट से शिकार की होदी से इस शहर के निर्माण की शुरुआत हुई। कुछ इसे ब्रह्मापुरी और कुछ आमेर के पास एक स्थान यज्ञ युग स्थल से मानते हैं, पर यह निर्विवाद है। सबसे पहले चंद्रमहल बना और फिर बाजार और साथ में 3 चौबड़े। और जय सिंह ने यह शहर बरसाने में पहले इसकी सुरक्षा की काफ़ी चिंता की थी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही 7 मजबूत दरवाजों के साथ किलाबंदी की गई थी। जय सिंह ने हालांकि मराठों के हमलों की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनवाई थी, लेकिन इन्हें शायद मौजूदा समय की सुरक्षा समस्याओं का भाग नहीं था। इतिहास की पुस्तकों में जयपुर के इतिहास के अनुसार यह देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था और स्थापना के समय राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर ही इसका विकास किया था। नगर के निर्माण का काम 1828 में शुरू हुआ और प्रमुख स्थानों के बनने में करीब 4 साल लगे हैं। यह शहर 9 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें 2 खंडों में राजकीय इमारतें और राजमहल को बसाया गया था। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर निर्मित इस नगर के प्रमुख वास्तुविद थे एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर चक्रवर्ती, जो आमेर दरबार की कचहरी मस्जिद में आरंभ में महज एक नायब दरोगा थे, पर उनकी वास्तुकला में गहरी दिलचस्पी थी और असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें नई राजधानी के लिए नए नगर की योजना बनाने का निर्देश दिया। यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगरी नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की तरह था।
लेकिन 1876 में जब वेल्स राजकुमार आए तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से ये शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों, आकर्षणों, स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में से पहले जयपुर में सजल महल, जंतर महल, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प शिल्प के लिए बेजोड़ नमूने हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो दर्शनीय स्थल है, शहर में बहुत से पर्यटन आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, BM बिरला मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकान रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं। उत्पाद बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पित्तल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नगारा, मोजरी, जूतियां, ब्लू पोट्री, हाथी दांत के हिस्से और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल है। प्रसिद्ध बाजारों में जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे जयपुर में घूमने की जगह है। हाँ दोस्तों, अगर वहाँ की यात्रा करें तो जयपुर में मेट्रो की सुविधा है और आप मेट्रो के माध्यम से भी जयपुर के अलग अलग स्थानों का दर्शन कर सकते हैं।